हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना आज मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो चलिए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं आज, जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। प्रोबेबिलिटी, डाटा हैंडलिंग आप कवर कर चुके हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स हम सीख चुके हैं। आज बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फिलहाल ये सब सीखने से पहले कुछ कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आनी चाहिए। और वो क्या है, जैसे कि पहला मैं अगर यहां बोल दूं परसेंटेज। चलिए पहले रेशियो के बारे में जान लेते हैं। रेशियो सिंपल सी बात है। रेशियो जितना आपको समझना है रेशियो में उतना समझाते हैं, बाकी डीप स्टडी आगे और बड़ी क्लासेस में करेंगे, ठीक है। रेशियो होता है अनुपात। क्या होता है अनुपात? रेशियो मतलब होता है आपका कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग। दो सेम थिंग के बीच का जो कंपैरिजन होता है उसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। दो चीजों के सेम। चलिए, यानी कि जो रेशियो मैंने आपको बताया वो क्या हुआ? ये हुआ अनुपात, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग। दो सेम थिंग्स के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं और उसको अनुपात कहते हैं, और उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो अनुपात कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं एक है अमित, अमित इज 20 years ओल्ड, और उसका भाई है सुमित। सुमित की एज यहां पे है 10 years, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अमित और सुमित का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, ठीक है, और रेशियो को हम किस उसमें लिखते हैं, A/B, या फिर इसको हम लिखते हैं A/B। ये भी अनुपात होता है, A/B, ठीक है। इसको लिखा जाता है A/B की टर्म में। जो ये है A/B, इसको लिखते हैं A/B, ठीक है। A/B इज A/B। आई बात समझ में? जी सर। अब सुमित है आपका 10 साल का, ठीक है। सुमित है आपका 10 साल का और अमित है 20 साल का। इनका अगर हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, कंपैरिजन किया, तो अमित और इस टू सुमित की एज का रेशियो में निकालूं, या फिर आप लिखें अमित अपॉन सुमित, तो ये क्यों जाएगा 20/10, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1। 2:1 यानी कि अमित और सुमित का जो एज का रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 2 साल का है और ये 1 साल का है। बच्चे इसमें कंफर्म कर ले, नहीं। ये कह सकते हैं कि जो अमित की एज है वो सुमित की एज का 2 गुना है। जो अमित की एज है वो सुमित की एज का कितना है? 2 गुना है, ठीक है। आई बात समझ में? और आप यही भी कह सकते हैं कि सुमित जो है अमित की एज का आधा है। एक का आधा कितना होता है? 2 होता है ना। तो ये आपका है रेशियो का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हमारा रेशियो का मतलब यहाँ पे होता है। रेशियो मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग, जो सेम थिंग के बीच में कंपैरिजन होगा। अगर बोल दिया कि अमित 50 kg का है और सुमित की हाइट 5 सेंटीमीटर है, सॉरी, या फिर इसका वेट इतना है और इसकी इतनी इसकी हाइट है, तो आप देखेंगे कि हाइट और वेट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। या तो हाइट और हाइट का ही कंपैरिजन होगा या वेट और वेट का ही कंपैरिजन होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाइट हाइट का कंपैरिजन, वेट वेट का कंपैरिजन, ठीक है। तो बिटवीन टू सेम थिंग जो कंपैरिजन होता है वो आपका क्या होता है? रेशियो, यानी कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग्स। कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग वो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो अनुपात को हम कई तरीके से लिखते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था
2/1, यानी कि टोटल कितना है, टोटल हो गया सर 3, जिसमें से 2 है अमित का, 1 है सुमित का। 2 और 1 3 हो गया ना, 3 में से जो 2 है अमित का, 1 है सुमित का। बहुत से तरीके होते हैं रेशियो को समझने के। तो अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं, रेशियो को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे भी आगे आने वाली क्लासेस में, या फिर हम कोर्स पूरा कर देंगे तो आपको और चीजें मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेशियो के बाद आपका जो है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, है ना, फ्रैक्शन में हमको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि है फ्रैक्शन को आप क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन को लिखा जाता है ऐसे A/B, अनुपात। ओ सॉरी, ये फ्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन को आपको बताया जैसे 5/3 है ना, 10/2, या फिर मैं 1/5, या मैं केवल 4 भी लिखूं तो भी ये फ्रैक्शन है, क्योंकि 4/1 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके फ्रैक्शन है, ठीक है। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर हम जाना चाहें, क्या बोला, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की। परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज में आप देखें, परसेंटेज में आप देखें कि क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 100% की अगर मैं बात करूं, 100% अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट। 100% की बात करें तो वो कंप्लीट होता है। आपकी क्लास में, क्लास 8th में, ठीक है, क्लास 8th में हम बोले अगर श्रीनगर क्लास 8th में अगर 50 बच्चे हैं, तो क्लास 8th के श्रीनगर के 50 बच्चे हैं। हम बोले क्लास 8th देहरादून में 70 बच्चे हैं, तो एक क्लास 8 देहरादून में 70 बच्चे हैं। सत्तर बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भैया ये श्रीनगर के लिए 100% ही है, ये श्रीनगर के लिए 50 बच्चे जो इसके 100% है, और देहरादून के लिए ये 70 बच्चे इसके 100% है। क्यों, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है क्लास 8 70 बच्चों से। क्यों, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है क्लास 8 श्रीनगर 50 बच्चों से। तो श्रीनगर के क्लास 8 के 50 बच्चे अपने आप में 100% कौन से हैं, ये इनके लिए 100% है पूरे, 100% ना अपने आप में कंप्लीट, इनके लिए 100% है पूरे। कोई पेन है मेरे पास, वो एक पेन है 5 रुपए का, और एक पेन और है मेरे पास, वो पेन है 20 रुपए का। तो ये अपने आप में इसकी पूरी कंप्लीट वैल्यू है 100%, और 20 रुपए की यहाँ पे पूरी अपने आप अपनी वैल्यू है 100%। तो 100% बच्चों अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो परसेंटेज, इस तरीके से आप परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज को हम निकालते कैसे हैं, परसेंटेज को अगर कभी आप देखना, परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है, जो चीज हमारे पास है, जितना हमारे पास है अपॉन टोटल में से, वो हमारा क्या होता है, उससे हमारी परसेंटेज निकल जाती है। समझो बात कैसे हम बोल रहे हैं। जैसे कि आपके स्कूल में मार्क्स है, तो काफी बच्चों का रहता है कि भाई ये सब्जेक्ट हो गए कि कितने परसेंटेज बनी, पूछते हैं ना, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वो हम बताते हैं आपको, मार्क्स और ये टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट यहाँ पे पहला हो गया आपका, हमने लिखा हिंदी, किसी एक बच्चे के मार्क्स हम बता रहे हैं, ठीक है, साइंस, तीसरा मैथ्स, चौथा एसएसटी, पांचवा इंग्लिश। हिंदी में फॉर एग्जांपल मान लो 80 मार्क्स आए 100 में से, साइंस में 70 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है, मैथ्स में 80 मार्क्स आए 100 में से, एसएसटी में 50 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है, और
इंग्लिश में जो आपके यहाँ पे आए 160, ठीक है, इंग्लिश में जो आपके आए 70 मार्क्स आए 100 में से। तो टोटल कितना है, टोटल ये तो 80 और 80 160, 160 और 70 230, 230 और 50 280, 280 और 7 350 मार्क्स है। टोटल कितने हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 100 के 500 मार्क्स है। तो अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं, तो परसेंटेज हम कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज निकाल रहे हम, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ marks obtained upon total number of marks, upon total number of marks, ठीक है। तो marks obtained upon total number of marks, तो ये हो गए आपके marks obtained, कितने मार्क्स आए, सर मार्क्स आए 350 मार्क्स आए, कितने में से, 500 में से, इसको करना पड़ता है इंटू 100, तो इसको कर दोगे आप इंटू 100, ठीक है। अब आप सारी कैलकुलेशन करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 7 35 0, तो यहाँ पे आया है आपका 70%, यानी कि इस बच्चे की कितनी परसेंटेज बनी, 70% इस बच्चे की बनी। कैसे निकाली, इस तरीके से निकाली। तो किसी भी चीज का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, जो चीज हमारे पास है, जितनी हमारे पास है, हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन कितने हमारे पास, टोटल में से अपॉन टोटल में से इंटू 100 कर दो, आपको उस चीज का प्रतिशत में फॉर्म मिल जाएगा, है ना। यानी आप रेशियो में उसको लिख लें, भाई 350 और 500 का इनका रेशियो क्या रहा आपस में, तो वो आप ऐसे समझो, चाहे जो मैं समझा रहा हूँ उस तरह से समझो, जितनी चीज हमारे पास है कि टोटल में से जितनी हमारे पास है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितनी है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, अब इसमें जो है, अब इसमें कुछ चीजें और आप देखें कि फ्रैक्शन को या रेशियो को आप समझो, फ्रैक्शन समझो, चाहे इसको रेशियो समझो, उसको परसेंटेज में अगर आपको जाना है, परसेंटेज में, ठीक है, अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको लिख रहे हैं दूसरे पेन से ताकि आपको याद रहे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 3/5 फ्रैक्शन, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो इसको हम परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो 3/5 गुना 100 करूंगा, 5 2 10, ये हो गया 60%, यानी कि 3/5 को हम 60% बोलते हैं, 60% को हम 3/5 बोल सकते हैं। वैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1/5, 1/5 को आप 1/5 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 20%, यानी कि हो गया सर 20% की बात हो गई। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला 10/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 10/3 इंटू 100 हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 100/3%, ये बोलोगे, ठीक है। इसको जो आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 100 नहीं 1000 है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 3.33% ही हो जाएगा, ठीक है। 10/3 को आप
इस तरीके से बोल सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सब परसेंटेज से फ्रैक्शन है, अच्छा देखो ये क्या था, ये अगर एक नंबर देखा जाए 350 बटे 500, ये भी तो क्या एक फ्रैक्शन ही तो था, इतना इतना अगर देखा जाए इतना फ्रैक्शन ही तो है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया गया, इनटू 100 तो क्या गया, तो वही तो क्या हमने कि हमारे पास टोटल वैल्यू इतनी है, उसको 100 परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सेम थिंग। अब आप यहां देखें कि नेक्स्ट जो है, अगर मैं फ्रैक्शन को, अगर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं जैसे 3, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 में कैसे बोलता है भाई, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5%, तो 5% को आप लिखोगे 5/100 यानी कि 1/20। अगर हमने लिखा यहाँ 60%, तो 60% को फ्रैक्शन में 60/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये देखो 3/5 आ गया, 60% आया नहीं आया, ठीक है। अगर आप चलो 20% भी चेक करो, 20%, तो सर 20/100 कर दो, तो 1/5 आया नहीं आया, तो यहाँ देखो 1/5 20% था कि नहीं था। तो बस इसका जस्ट उल्टा ही है, एक जगह मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, एक बार डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे बोला गया है, ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको रेशियो निकालना है। और रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो बोला गया है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर। इनका रेशियो क्या है, इनका अनुपात क्या है, इनका कंपैरिजन आपको करना है, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसका मैं बोला स्पीड ऑफ साइकिल, ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्पीड ऑफ स्कूटर। तो सर स्पीड ऑफ साइकिल थी 15 के, अच्छा रेशियो में कोई यूनिट्स नहीं होती, पहली बात आप ये समझिए, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर केजी, रेशियो हैज नो यूनिट्स, ठीक है, रेशियो की कोई यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है, रेशियो हैज नो यूनिट्स, ये लिखना आप यहाँ पे, ठीक है, रेशियो हैज नो यूनिट्स, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन सेम थिंग का कर रहे हैं, तो उसमें यूनिट्स का कोई लेना देना बनता ही नहीं है, ठीक है, रेशियो हैज नो यूनिट्स। तो अब आप यहाँ देखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर, ऐसा क्यों होता है बताता हूँ आपको मैं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 किलोमीटर पर आवर अगर लिख रहा हूँ और यहाँ लिखूंगा 30 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे यूनिट्स का कोई काम नहीं होता, 15 बन जाए 15, 15 टू द 30, तो रेशियो आ गया 1/, तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ स्कूटर, नहीं स्कूटर जो ऊपर है वही लिखेंगे, जो पहले साइकिल दिया, तो स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, वो कितना हो गया, 1:2 हो गया, कितना हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? वैसे ही अगर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपको बोल दिया 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का आपको रेशियो बताना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा बताएं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर में बताएं जल्दी। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही लेंथ है, बट एक मीटर में एक किलोमीटर में, तो मैंने क्या बोला, यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, बिटवीन सेम थिंग्स, तो सर यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट तो सेम नहीं है, तो मीटर को मैं किलोमीटर या किलोमीटर को मीटर में किसी में भी बदल दूं तो आंसर सेम ही आएगा। 5 मीटर को मैंने मीटर रहने दिया, और 10 किलोमीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 10 इंटू 1000 अगर हम करेंगे,
अब बताओ आप मेरे को, तो ये हो गया 10,000 मीटर, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसके रेशियो निकाल दूं 5, क्योंकि दोनों का ही रेशियो सेम है, तो 1/2 तो 1:2000। अब मुझे आप ये बताना, क्या ये आंसर हमने सही किया है या गलत किया है? गलत किया है तो आप चेक करके रखेंगे इसको और सही करके मेरे को देंगे। अगर गलत किया है, अगर सही किया है तो आप और ये तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, ठीक है। ये आपका हो गया, तो इसका रेशियो आपका ये हो गया 1:2000। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में और कुछ आगे के और क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।